महाभारत के युद्ध में अनेक योद्धाओं ने भाग लिया था। उस युद्ध में अधिकतर योद्धाओं की युद्ध करने के पीछे अपने अपने स्वार्थ थे। पांडवों को अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और अपना राज्य वापस पाना था। दुर्योधन को अपना राज्य बचाना था। भीष्म पितामह को अपने राज्य को एक उचित उत्तराधिकारी प्रदान करना था। द्रोणाचार्य को दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा और ईमानदारी का प्रमाण देना था। परंतु उस युद्ध में एक ऐसा योद्धा था जिसका इस युद्ध से कोई लाभ नहीं था सिवाय नुकसान के, और वो योद्धा सूर्यपुत्र कर्ण था। हालांकि कर्ण दुर्योधन का परम मित्र था, परंतु दुर्योधन का कर्ण की मित्रता से भी स्वार्थ था। लेकिन कर्ण का दुर्योधन की मित्रता से कोई स्वार्थ नहीं था, जिसका प्रमाण कर्ण ने अपनी मौत को गले लगाकर दिया। अर्जुन के हाथों बाण लगने से कर्ण जब मौत के निकट था, तब वह बेहद पीड़ा से गुजर रहा था। उसके मन में ढेरों सवाल था जिसका वो जवाब चाहता था, और अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया। भगवान श्री कृष्ण को अपने पास आने का निवेदन किया। कर्ण के निवेदन पर भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास गए। कृष्ण के समीप आते ही कर्ण ने प्रश्न किया, हे वासुदेव, मेरे मन में कुछ प्रश्न है जिसका उत्तर मैं आपसे चाहता हूँ। कृष्ण ने कहा, पूछो राधे, क्या प्रश्न है तुम्हारे? कर्ण ने कहा, हे माधव, जन्म देते ही मुझे मेरी माँ ने त्याग दिया, क्योंकि मैं माता के विवाह से पूर्व जन्मा था। किंतु एक अवैध पुत्र के रूप में जन्म लेने में मेरा क्या अपराध था? गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि मैं सूर्यपुत्र था। क्षत्रिय होते हुए भी मैं क्षत्रिय न था। जीवन भर मैं इस बोझ को ढोता रहा, परंतु इसमें मेरा क्या अपराध था? भगवान परशुराम ने मुझे उपहार स्वरूप शिक्षा तो दी, परंतु अभिशाप स्वरूप श्राप भी दिया कि जिस वक्त मुझे इस विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस वक्त मैं इस विद्या को भूल जाऊंगा, क्योंकि मैं उनके अनुसार क्षत्रिय था। जबकि भगवान परशुराम की निद्रा खराब ना हो, उसके लिए मैंने एक असहनीय पीड़ा को सहा था, जिसके उपहार स्वरूप उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। क्या असहनीय पीड़ा को सहन करना मेरा अपराध था? एक बार जब मैं अपनी शब्द भेदी बाण की विद्या का अभ्यास कर रहा था, तब मेरा तीर गलती से एक बछड़े को लग गया और बछड़े की मृत्यु हो गई, जो बस एक दुर्घटना मात्र थी। मेरा बार बार माफ़ी मांगने के बाद भी बछड़े के स्वामी ने मुझे श्राप दे दिया कि असहाय अवस्था में मेरी भी मृत्यु होगी, जबकि उस दुर्घटना में भी मेरा कोई दोष नहीं था, परंतु फिर भी मुझे उस श्राप का कष्ट भोगना पड़ा। दुर्घटना किसी से भी हो सकती है, इसमें मेरा क्या अपराध था? इतना ही नहीं, द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा अपमान किया गया, क्योंकि मैं एक सूतपुत्र था, क्षत्रिय नहीं। क्या सूतपुत्र होना मेरा स्वयं का चुनाव था? परिस्थितियों ने मुझे सूतपुत्र बनाया, इसमें मेरा क्या अपराध था? माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरे जन्म का रहस्य बताया, किंतु अपने अन्य पुत्रों को बचाने के लिए मुझसे निवेदन किया। कर्ण कहता है, हे कृष्ण, आज जो भी कुछ मुझे प्राप्त हुआ है वो दुर्योधन से ही प्राप्त हुआ है। अगर मैं उसके तरफ से लड़ा तो मैं गलत कैसे हुआ? कर्ण के इन प्रश्नों को सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे राधे, मेरा भी जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही कंस के रूप में मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ, उसी रात मुझे मेरी माता पिता से अलग कर दिया गया। हे कर्ण, तुम्हारा बचपन खड्ग, रथ, घोड़े, धनुष और बाण के बीच उनकी ध्वनि सुनते हुए बीता, परंतु मुझे ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी नहीं पाया कि उससे पहले ही प्राणघातक हमले झेलने पड़े। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई गुरु नहीं, लोगों से सिर्फ ताने ही मिले कि मथुरा में घातक हमलों का मूल कारण मैं हूँ।
तुम्हारे गुरु परशुराम जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ करते हुए कह रहे थे कि भगवान शिव को छोड़कर तुम्हें और कोई पराजित नहीं कर सकता, मुझे उस उम्र तक कोई शिक्षा भी नहीं मिली थी। तुमने अपने पसंद की कन्या से विवाह किया, परंतु मैंने जिस कन्या से प्रेम किया वो मुझे नहीं मिली, बल्कि मुझे उस कन्या से विवाह करना पड़ा जो मुझसे प्रेम करती थी, जो मुझे चाहती थी। जरासंध से बचने के लिए मुझे मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर एक दूर समुद्र के किनारे बसाना पड़ा, जिसके लिए मुझे रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा। रणभूमि से पलायन करने के कारण मुझे कायर और रणछोड़ कहा गया। जरा विचार करो राधेय, अगर दुर्योधन जीतता है तो तुम्हें बहुत सारा श्रेय मिलेगा। धर्मराज युधिष्ठिर अगर जीतते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्मित समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। हे राधे, जीवन हर किसी को चुनौतियाँ देती है, जिंदगी के साथ न्याय नहीं करती। अगर दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय को भुगता है। परंतु सत्य धर्म क्या है यह तुम भी भली भांति जानते हो। कोई बात नहीं अगर हमारे साथ कितना ही अपमान हुआ हो, पर जो हमारा अधिकार है वो हमें ना मिला हो। महत्व तो इस बात का है कि तुम उस संकट की घड़ी में संकट का सामना कैसे करते हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राधे, इस पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे ऐसा ना लगा हो कि उसकी समस्या सामने वालों से बड़ी नहीं है। हर किसी को ऐसा ही लगता है कि उसकी समस्या की पोटली सामने वालों की पोटली से बड़ी है, परंतु यह सत्य नहीं होता, क्योंकि हर इंसान की समस्या अपने अपने स्थान पर बड़े ही होते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत मार्ग पर चलकर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने लगो, क्योंकि हमारी प्रकृति किसी को भी अधर्म के मार्ग पर चलने की अनुमति नहीं देती। और अगर कोई अपने समस्याओं का समाधान पाने के लिए अधर्म के मार्ग पर चलेगा तो उसका हर्ष तुम्हारे जैसा ही होगा। कर्ण अपने जीवन में बहुत ही दुखी था। उसे लगता था कि उसका जीवन बेहद ही अधिक कष्टों से बीता है, परंतु जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन की तुलना कर्ण के जीवन से की, तब कर्ण को समझ में आया कि कृष्ण की समस्याओं के सामने मेरी समस्या कुछ भी नहीं है। अंत समय में कर्ण भगवान श्री कृष्ण का यह ज्ञान सुनकर बेहद तृप्त महसूस कर रहा था और शांत मन से कर्ण ने अपने शरीर का त्याग किया। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हर इंसान यही सोचता है कि उसकी समस्या सबसे बड़ी है, वह बहुत ही समस्याओं से घिरा हुआ है, उसकी किस्मत खराब है। लेकिन अगर हम दूसरों की समस्याओं को देखेंगे, उन्हें ध्यान से सुने, तो हमें हमारी समस्या बहुत ही छोटी लगने लगेगी।